जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर व्हील परिवार में। आप यदि अपने बच्चों का स्कूल फीस जीरो करना चाहते हैं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि नवोदय विद्यालय के माध्यम से यानी 2027 में अगर आपके बच्चे छठी क्लास में जा रहे हैं, अभी वो 5वीं क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, अगर ग्रामीण परिवेश से हैं तो उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। शहरी परिवेश में रहने वाले बच्चों को भी बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन ग्रामीण परिवेश वाले बच्चों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उन सारी चीजों की डिटेल जानकारी यहां पर हम लोग करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंप्लीट यह एक रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी कि जहां पर आपके बच्चे को रहना, खाना, किताब, कॉपी, कलम, ज्योमेट्री बॉक्स, हर एक चीज स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल सीबीएसई पाठ्यक्रम पे पढ़ाई होगी और 12वीं तक की पढ़ाई होगी और आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो कितना अच्छा बात है। एडमिशन कैसे होगा, आपको क्या करना चाहिए, आपके बच्चे को क्या करना चाहिए, उन सारी बातों की जानकारी हम लोग यहां पर इकट्ठा करेंगे कि भाई कैसे होगा प्रवेश, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर देना है। इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पे जाना है और आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने का डेट लास्ट होने वाला है, डेट बढ़ा है और एग्जाम जो है वो 28/11/2026 को होने का डेट दे रखा है। इसके प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें, इसके प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी जानकारियां जो है यहां पर डिटेल में दी गई है। तो हम लोगों ने आपके लिए इसका प्रोस्पेक्टस जो है वो यहां पर डाउनलोड कर दिया है और उस प्रोस्पेक्टस के बारे में हम लोग यहां पर आपके सामने ये प्रोस्पेक्टस खुला हुआ है और एक एक चीज को यहां पर पढ़ने वाले हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। ये प्रोस्पेक्टस है, आपको क्या करना चाहिए, आपके बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स को बनाना है और क्या क्या होने वाला है। ये देखिए, एक बात तो मैं और बता दूं आपको कि आपके बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं लंदन दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जिले के ही नवोदय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन होगा, किसी अन्य जिले में नहीं होगा। आप यदि यूपी के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो लखनऊ के जो नवोदय विद्यालय हैं उसी में आपके बच्चे का एडमिशन होगा, यानी अपने ही जिले में एक बेहतरीन लेवल की पढ़ाई आपके बच्चों को मिलने वाली है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हर स्टेट में कितने नवोदय विद्यालय हैं इस बात की यहां पर जानकारी दी गई है। भारत के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो है वो नवोदय विद्यालय उपलब्ध हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं। साथ ही साथ ये एग्जाम का डेट बताया गया है कि भाई 28 नवंबर को होगा, जो कि अभी हमने आपको बताया। मेन जो की पॉइंट है, ये सब तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो फोटोग्राफ चाहिए भाई, सिग्नेचर चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। साथ ही साथ आप जो है वो अपना आवासीय प्रमाण पत्र, ओबीसी SC ST प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। दूसरी बात कि जब आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाइएगा तो उसमें रूरल आवासीय प्रमाण पत्र, यदि आपका गांव में कहीं घर है तो उस वहां से अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि टोटल सीट का 70% सीट मिनिमम ग्रामीण बच्चों के लिए निर्धारित होता है कि जो बच्चे गांव के हैं वही बच्चे जो है मिनिमम, मतलब टोटल सीट जितना है, मान लीजिए 200 सीट है उस स्कूल में, अगर उस 200 सीट में से 200 का 75% यानी कि 150 सीट पे ग्रामीण बच्चों का एडमिशन होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, मिनिमम 150, और बाकी बचे हुए सीट पे अर्बन बच्चे यानी जो शहरी परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन होगा। क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कार्यक्रम है वो ग्रामीण बच्चों के लिए है, ताकि ग्रामीण बच्चे जो पढ़ने में होशियार हैं, कम पैसे के कारण अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उनके लिए यह सरकार जो है ये काम करती है। मेन की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहला काम तो ग्रामीण परिवेश से है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। इसमें और आपके लिए क्या क्या की पॉइंट्स होंगे उन सब के बारे में आपको यहां पर जानना है। दूसरी बात जो है, ये सारी जानकारी तो दी गई है। डेट ऑफ बर्थ को लेकर के जो जानकारी है वो आपके बच्चे 10 से 12 साल की उम्र में होना चाहिए। आप आराम से ये प्रोस्पेक्टस जो है वो पढ़ सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेन बात जो है वो मैं आपको बता देता हूं, आपको सीधा सीधा ऑनलाइन आवेदन करना है। SC ST सर्टिफिकेट क्या क्या करना है वो सारी जानकारियां यहां पर दी गई है, और जो सर्टिफिकेट बनाएंगे उसका नीचे फॉर्मेट भी दिया गया है, कौन कौन एलिजिबल है। ये जो मेन लाइन है ना, इसको बच्चे भूल जाते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, हु इज एलिजिबल। एलिजिबल होने के लिए पहला जो है वो छठी क्लास में आपका एडमिशन होने वाला है। लड़का जो है वो 5वीं क्लास में पढ़ना चाहिए
और सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन बात है वो यहां पर यह है कि द स्कूल वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग मस्ट बी, यानी कि अगर कोई बच्चा जहां उसका घर है उस घर से, अभी जैसे आप नवोदय में अब पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा ना, गांव के किसी सरकारी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में, कहीं ना कहीं तो पढ़ रहा होगा। वो जो स्कूल है वो आपके घर से मैक्सिमम 10 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। आपके घर से 10 किलोमीटर दूरी। कहिएगा सर ये कौन सी बात हो गई? ये बात ये हो गई कि मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आपका जो घर है वो आरा में है, और आप अपने बच्चों को पटना के किसी बेहतरीन स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि भाई हमारा बच्चा का तो बहुत पढ़ने में होशियार है, इसका अगर फ्री में हो जाता तो बढ़िया रहता, तो हम नवोदय में आवेदन करवा देते हैं। अब आपने नवोदय में आवेदन करवाया, आपका बच्चा पटना के एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा था, एडमिशन उसका ऐसे भी हो जाना है। तो सरकार ने यह नियम लगा दिया है कि आपका घर जहां है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में ही आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। ये मेन की पॉइंट है। दूसरा की पॉइंट है, पहला की पॉइंट मैंने क्या बताया कि 75% सीट पर ग्रामीण बच्चों का एडमिशन होगा, मिनिमम 75, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और बाकी बचे हुए सीट पर शहरी बच्चों का एडमिशन होगा। साथ ही साथ आपका बच्चा आपके घर से 10 किलोमीटर के रेडियस में जो स्कूल है उस स्कूल में पहले पढ़ रहा होना चाहिए। रूलर से आपको जो है वो क्या करना है कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, इससे आपका बड़ा फायदा होगा। तो ये बात भी मैंने आपको बताया कि भाई ग्रामीण वाला जो घर होगा वहां से आप बनाएंगे, तो ये मेन बात होगा। दूसरी बात उम्र को लेकर के है कि आपके बच्चे का जो जन्म तिथि है वो 1/5/2015, आपके बच्चे का जो जन्म तिथि है वो 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में होना चाहिए। अगर इस बीच में आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो है वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आगे की। और साथ ही साथ जो है वो बच्चों को छूट भी मिलने वाली है। जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको छूट मिलती है, और एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनको भी क्या होती है, छूट मिलती है। तो वो छूट जो है अगर आप एलिजिबल हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रामीण का अगर सर्टिफिकेट है तो आप निश्चित रूप से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया दी गई है। ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवाना है आराम से। इसमें आप ब्लॉक से बनवा लीजिएगा, अपने ब्लॉक से। हाँ, रूरल कैंडिडेट के लिए देखिए यहां पर डिटेल जानकारी दी गई है। एट लिस्ट इसका मतलब होता है कम से कम 75%, 75% ऑफ द सीट्स इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी फील्ड बाय कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरिया। जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उस जिले के। एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस जिले में वो नवोदय विद्यालय है उसी जिले के आप निवासी होने चाहिए। आपको अपने ही जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। ये नहीं कि हमारा घर जो है वो है मान लीजिए कि छपरा जिला में और आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा पटना जिला के नवोदय में, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेम डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन पूरे भारत में आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अर्बन बच्चों के लिए भी ये सुविधाएं हैं, अर्बन बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्बन वालों को फायदा कम मिलता है। अब रही बात कि हम लोग तैयारी कैसे करें, कि सर वो तो ठीक है हम फॉर्म भर लेंगे, क्राइटेरिया भी मुझे पता चल गया क्या क्या करना है, लेकिन तैयारी कैसे करवाएंगे, अपने बच्चों का सिलेबस क्या होना है। तो सीधा सीधा हम लोग सबसे पहले सिलेबस पे आ जाते हैं और तैयारी कैसे करेंगे इस बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। आराम से ये जो है वो 36 पेज का है, इसको आराम से पढ़ेंगे। इसमें जो मेन की पॉइंट्स है वो हम आपको खुद बता दिए। आराम से अगर आपको पढ़ना हो तो नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर जा करके आप जो है वो फॉर्म का जो ये प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये लैंग्वेज दिया गया है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग स्टेट्स के लिए कौन कौन सा लैंग्वेज चाहिए। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये 3 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में 80 सवाल पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन ईवीएस के होंगे, और 20 क्वेश्चंस जो होंगे। देखिए यहां पर अब आपके पास सिलेबस आ चुका है। इस सिलेबस के बारे में आप अच्छे तरीके से जो है वो समझ लीजिए कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या सिलेबस होने वाला। कैरियर बिल परिवार आपके लिए क्या करेगा, मेंटल एबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस, 20 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। रीजनिंग में केवल 4 चैप्टर पढ़ना है, मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है, और उस 4 चैप्टर से 20 प्रश्न रहेंगे। ईवीएस के भी
20 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है, यानी 25-25 नंबर का, टोटल 50 नंबर का। उसके बाद अर्थमेटिकल टेस्ट रहेगा, जिसमें डेसिमल नंबर रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा, या फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीजें रहेगी। उसी में थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है कि 10 रुपया में खरीद करके 15 रुपया में बेचता है तो कितना रुपया का फायदा हुआ, इस प्रकार की सवालें आ सकती है। इसके भी 20 सवाल रहेंगे 25 नंबर के। लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टेट के अकॉर्डिंग। आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 20 प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो इसमें 4 गो पैसेज दिया जाएगा, गद्यांश छोटे छोटे दिए जाएंगे, और उन गद्यांशों में से 4 गद्यांश दिए जाएंगे। एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन निकाला जाएगा। उस शब्द का विपरीत शब्द पूछा जाएगा, उसका समानार्थी शब्द पूछा जाएगा, कई प्रकार के शब्द उसमें पूछे जाएंगे, यानी कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 25 नंबर के। कुल मिला के 80 सवाल पूछा जाएगा 100 नंबर का। 2 घंटे के अंदर आपको ये सारा का सारा सवाल जो है वो बना करके देना है। अगर आप बना करके देते हैं और अप्लाई करने वाले उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप सबसे जितना सीट है उतना की रैंकिंग में अगर आते हैं तो आपका निश्चित रूप से एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आप टर्म एंड कंडीशंस को आप समझ चुके हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होगी आप हमें कमेंट करके जरूर पूछेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे की जानकारी को हम लोग यहां पर देखते हैं कि एग्जाम जो है वो कैसे होगा। तो ऑफलाइन एग्जाम होगा। ये फिर नीला या काला पेन से ओएमआर सीट ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। तो 10-20 रुपया में बाजार में ओएमआर सीट मिलती है, उसको खरीद करके रंग करके अपने बच्चों को खूब प्रैक्टिस करवा दिया करिएगा ये रंगने का। बाकी तैयारी तो हम लोग करवा ही देंगे, रीजनिंग हो चाहे ईवीएस हो चाहे मैथ्स हो या फिर लैंग्वेज पेपर हो, उसकी तैयारी कैरियर विल परिवार करवाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको पेड बैच चाहिए या फ्री बैच चाहिए। आप अगर कमेंट बॉक्स में जिस प्रकार का डिमांड करेंगे कि सर जी पेड बैच दे दीजिए, क्योंकि पेड बैच आने से बच्चे जो है वो सीरियस होकर के पढ़ते हैं, तो हम पेड बैच दे देंगे, या फिर फ्री बैच भी आपके लिए देंगे और कहेंगे कि गुरुजी दोनों दे दीजिए, तो मैं दोनों बैच आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। बिल्कुल ये आपकी डिमांड के ऊपर रहेगा। आप अपने डिमांड्स को मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ आप कौन स्टेट्स के कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चों को किस नवोदय में एडमिशन चाहिए, ये जानकारी भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सारी की सारी जानकारी यहां पर मैंने आपको बता दिया, जो मेन जानकारी थी। तो मैंने जो 2 सवाल आपसे पूछा है इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। आपके बच्चे के अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं कैरियर विल परिवार की ओर से। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली जानकारी लेकर के हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।